रमेश से शाम के बाद आ रहा खत्म है क्या आपको कि लगा नहीं? सभी साथियों को नमस्कार। एक बार लोग कमेंट कर दीजिए, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, इन्हें पता चले कि जो है हम और सुशील भैया और हमारे प्रधान जी हाँ बढ़िया श्रावस्ती वाले ये देखो आज देखो तो पोस्ट कर ग्रुप में हम लोग जाने हैं हमें सभी लोग इको गार्डन में आए हुए हैं। तो हम लोग पूरा तैयारी मतलब कुल मिला जुला के जोर शोर से खूब दबा के चल रहा है। यानी किसी भी यानी हर हाल में यानी हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए कि मतलब पूरे देश में 69,000 शिक्षक भर्ती जो किसी से अछूता नहीं रहा है, वो उस दिन हमारी ताकत और हमारा जो है यूनिटी दिखनी चाहिए। क्योंकि बड़े सभी भाइयों के सहयोग से सभी लोग एक मंच पर आए हैं और सबका एक ही मंशा है। यानी बहुत हो गया इंतजार, कोर्ट खेलते खेलते अभी तक हम लोगों ने क्या किए, बस जा कर के जो है कोर्ट में जाते थे, सरकार पर मतलब जा कर के जो है अधिवक्ता को हायर करके ले जाते थे। पता चलता कि गवर्नमेंट की तरफ से होता कि अगली डेट लेकर के भाग जाए। तो ये सिलसिला ये बंद नहीं होने वाला था। इसलिए सभी लोगों ने हम लोगों ने सोच के निर्णय लिया था, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी जो है जगह जगह आ रहा है कि सभी लोग जो है कोई आगे बढ़ नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, अलग अलग गुटों में बटे हैं। तो सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी एक बात मैं क्लियर कर दूं, कई साथी भी पर्सनली फोन भी किए हैं, तो मैं साफ साफ बता दे रहा हूं कि ये लड़ाई सीधे संवैधानिक लड़ाई है और 27 से 21% की लड़ाई है। सही बात, ये तो मैं क्लियर कट में बता रहा हूँ। जिसको तकलीफ है इस बात की है तो समझ लो, कुल मिला जुला करके सिर्फ इस भर्ती से राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। खास करके अगर जो 6800 के नाम पर कोई गुमराह कर रहा है तो इसका मतलब ये मतलब है, मैं आपको बता दूं, कुल मिला जुला करके आपको सिर्फ गुमराह करने का काम करेगा कोई भी हो। क्योंकि हमारे पास 2-4 लोगों का कल फोन आया था, मैंने उनको समझाया। हमने कहा कि ये बताओ 27 और 21% के अंदर में जो आप 6800 हो कि नहीं हो, साफ साफ बताओ। जब हमारे सभी भाई बहन सभी भाइयों के राय से जितने लोग नेतृत्वकर्ता लोग हैं, सबके सहमति से जब हुआ है, जब इतने लोग हैं, तो क्या ये बताओ कोई किसी के साथ गलत होने देगा? और एक बात मैं क्लियर कट बता दूं, हम सभी भाइयों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग उसी रास्ते पर आगे चलेंगे जिसमें हमारे आरक्षित वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भला हो और कोई भी संघर्ष के साथ ही हमारा छूटे मत। इस रास्ता को जो है हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसलिए किसी भी हमारे खास करके जितने भी हमारे भाई बहन याची बने हैं, जो नए भी बने हैं, जो पुराने भी बने हैं, एक याची बने हैं, चाहे किसी से भी बने हों, मतलब जो भी कहीं से भी याची बने हों, एक एक लोगों को आपको आना बहुत जरूरी है। कल के दिन हो सकता हो, पूरा उम्मीद है उस दिन हमारी डेलीगेशन की टीम से अगर जो संख्या 10,000 के आसपास हो जाएगी, मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से तुरंत हम लोगों के पास बुलावा आ जाएगा। ये दावा के साथ मैं बता रहा हूं। अंदर मैं विभाग में और भी लोगों से मिला था, बड़े बड़े पदाधिकारियों से, सरकार में बैठे हुए लोगों से मिला था। हालांकि ये बातें मैं यहाँ पर पब्लिकली नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइवेटली मतलब प्राइवेसी जिसमें रखना बहुत जरूरी होता है। किसी ने भरोसा करके कहा है तो ये मत समझिएगा कि ऐसे ही रणनीति बना ली गई है। मैंने सुशील भैया से बात हमने बताया था, जो मैं मिल करके गया था और भी हमारे साथी लोग मिल के गए, साथ में गए थे। तो सभी लोगों ने इस बात पर लेकर के निर्णय किए कि अगर जो यानी हमको वहां से पॉजिटिव खबर मिली अंदर से, और उसका नतीजा है कि सभी लोग एक मंच पर आकर के बात हुआ कि बहुत हो गया, अब इस भर्ती में न कोई राजनीति करेगा, न कोई अपना पर्सनल महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ेगा। इसलिए जो भी अभी भी जिसका भी मनसा होगा पर्सनल महत्वाकांक्षा को लेकर के, कृपया करके आप इस भर्ती से दूर ही रहें, तो हमारे जैसे लोगों का, गरीबों का, शोषितों वंचितों का भला हो जाएगा। बस आप सभी लोग से आग्रह है। अब बाकी मैं बता दूं, किसी भी चाहे नेतृत्वकर्ता हो, चाहे हमारे भाई बहन है जो भी आरक्षित वर्ग से हैं, देखिए किसी से कोई नाराजगी नहीं, आपस में किसी का कोई द्वेष नहीं है। अब देखिए एक परिवार होता है, 4 परिवार,
तो विचार थोड़ा बहुत मतभेद सबके साथ हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मेन मुख्य मुद्दा से ही हम लोग भटक जाएं। उसके साथ मैं यही कहने और सभी लोग एक रणनीति के तहत अंदर से हम लोगों की एक पॉजिटिव खबर मिली, उसके तहत हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और जो आप घरों में बैठे हुए लोग रहते थे, कहते थे आप फला एजेंसी लगा रहे हैं, ये अलग, वो उनकी अलग मांग है, उनकी ये डिमांड है, और यही अंदर से सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था तमाम तरह के गुट हैं। अब तो सरकार के पास मौका नहीं मिलेगा। यही तमाम मंत्रियों के पास हम लोग जाते थे, क्या कहते थे, आप लोगों में कई गुट हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन अब जब हम सभी लोग एक मंच से एक साथ जाएंगे, सभी लोग डेलीगेशन में टीम जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कुछ चंद साथी आप लोगों को गुमराह कर देंगे? कतई नहीं। आप सभी लोग हर हाल में आप सभी को एकजुट करना है। खास करके सभी बहनों से आग्रह है, करीब इनकी भी हिस्सेदारी लगभग 50% के आसपास है, 40%। सभी बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरे बहन और मेरे भाई, हर हाल में बहन देखिए, मुझे मालूम है, भाई मालूम है हमको भी कि सबका पेपर लगा हुआ टीजीटी का, लेकिन नहीं, जब हम लोग सालों साल इसको दे सकते हैं, सिर्फ जो है कम से कम आपको उस दिन यानी 22 तारीख को हर हाल में किसी तरह समय निकाल के लाना होगा। अन्यथा की स्थिति में आप ही समझोगे, क्योंकि आप ही लोग डिसाइड करता हो, आप ही लोग सब कुछ हो। अगर जो आप लोगों ने संख्या दे दिया, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, पहली बार इतने एक साथ सभी लड़के एक्टिव हुए इतने दिनों में, मैं दावा के साथ कहता हूं, उसी दिन अपने भर्ती का और आप सभी लोगों का यानी भर्ती का दशा दिशा और आपका भविष्य तय होने जा रहा है। इसलिए कोई भी साथी गुमराह ना हो, सभी लोग एक दूसरे को कॉल करेंगे, जितने हमारे पुराने साथी हैं एक्टिव हो जाएं, एक दूसरे को कॉल करें, एक दूसरे से करें, और बहनों की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए बाकी जो है प्रधान भैया अपनी बात रखेंगे। और सभी भाइयों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि सूचना आप लोगों को 2-3 दिन पहले से ही मिल रही है, एक रणनीति की तरह के तहत ये हम लोगों ने सोचा कि समय बहुत लग रहा है, कम से कम अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, तो उसका तारीख हम लोग 22 अप्रैल तय किए हैं सर्वसम्मति से। अकेले न सुशील कश्यप जी, न धनंजय गुप्ता जी, न सुमित यादव, न अशोक यादव, मतलब जो भी टीम के लोग हैं सबकी सम्मति से 27-21 की बात होगी। जो पहले बात होती थी उसी बात को लेकर के हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। 27-21 की बात होगी, और जो कोर्ट में हैं कोर्ट की बात होगी। हम लोग की मांग वही पुरानी है। तो सभी साथियों से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, मित्रों, जो हमारे पुराने भाई हैं, जो हमारे भाई यहाँ बारिश में खड़े रहते थे, हम यहाँ भीगा करते थे, हम उन्हीं भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे जो यहाँ रह गए थे, जिन्होंने संघर्ष किया है। वास्तव में मैं उन्हीं भाइयों से ज़्यादा निवेदन करूंगा कि मित्रों, समय अभी है, 22 को आना है, 2-3 दिन समय बचा है, तो कम से कम आप अपना एकदम पूरी तैयारी बना लीजिए। न कहें कि हाँ यार मेरे पास ये घटना घट गई, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये काम नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब यह है कि मित्रों आइए, और ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम लड़ाई का सुखद अंत हो, हम लोग यही चाहते हैं भैया। तो सुशील भाई से बात हुई, धनंजय से बात हुई, तो ये बात हुई कि आप लोग आइए इको गार्डन, और इको गार्डन से ही लाइव हम लोग रहेंगे, तभी लोगों को विश्वास होगा कि नहीं वास्तव में ये लोग संघर्ष करना चाहते हैं। तो जो संघर्षशील भाई हैं बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब पुराने साथी आएँ तो इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। नए साथियों को आपने देख लिया होगा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो रहते थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। खैर उनकी बात छोड़िए, अब हम पुराने साथियों से निवेदन करूंगा, जो भी हमारे भाई हैं पश्चिम से पूरब तक, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने नौकरी के लिए 22 तारीख को जरूर लखनऊ पहुंचे, और अपने साथ में प्रयास ये करें साहू जी महाराज का फोटो, अंबेडकर जी का फोटो, और ऐसे 2-3 महापुरुषों का फोटो जरूर लाएं, क्योंकि उसको साथ में भी रखना बहुत जरूरी है। बाकी टोपी और बिरला का टीम प्रबंध करेगी, सुशील भाई हैं और अशोक भाई हैं, सुमित भाई हैं, जो भी हमारे नेतृत्व करता रहे हैं,
जिन्होंने भी कोर्ट में याची बनाई है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके पोस्टर है, छोटे छोटे बैनर है, टोपी है, बिल्ला है, इसको जरूर प्रोवाइड कराएं जो हमारे भाई आएंगे। और आप इसी इको गार्डन में हम लोग रहेंगे। प्रयास कीजिए कि आप 21 तारीख के ही शाम को आ जाएं, जिससे रणनीति बनाने में और हम लोग को सफलता मिले। हम लोग हमेशा अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे भाई। निवेदन है पुनः आपसे कि आप लोग एक बार आएँ। हाथ जोड़कर पुराने साथियों से निवेदन करूंगा मित्र, आइए प्रयास किया जाए भविष्य के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए जरूर मेहनत कीजिए और ईश्वर ने चाहा तो आपका जो है मांग सफल होगा और नौकरी मिलेगी। चुनाव करीब है, दबाव बनाना जरूरी है, नहीं तो फिर सूचना जारी हो जाएगी, फिर हम लोग भाग जाएंगे। इसलिए पहले से आइए और मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, जैसे हम लोग पहले बढ़ाए रहते थे, जैसे हम लोग पहले मेहनत करते थे। हम लोग न पुलिस को डरते थे, न प्रशासन को डरते थे, अपनी बात अंतिम तक पहुंचाते थे। उसी तरीके से, उसी जोश से फिर एक बार आइए और पुनः संघर्ष किया जाए। जय भीम, जय भारत, जय श्रमदान। थोड़ा निवेदन करूंगा, एक शब्द हमारे सुशील भैया जी भी बोलेंगे, जिन्होंने इस भर्ती को अपना बहुत कुछ दांव पे लगाया, अपना बहुत समय दिया है और बड़ा मेहनत किया है। सुशील भाई हैं, भास्कर भाई हैं। वास्तव में इन सभी लोगों ने इस भर्ती को सफल बनाने में, सफल कहिए कि हम लोग कोर्ट तक वहां तक पहुंचे हैं, नहीं तो लोग तो बीच में ही हम लोग को खत्म कर दिए थे। लेकिन भाइयों की बदौलत हम लोग अभी जिंदा हैं और आगे जिंदा रहेंगे। ऐसे भाई सुशील भाई हमारे साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा कि भाई भी दो शब्द अपने संघर्ष से साथियों के लिए बोलें। साथियों नमस्कार। जैसा कि पुराने साथी हमारे शैलेंद्र भाई हैं, धनंजय जी हैं, आप सभी साथी हैं। 22 तारीख का जो धरना आयोजित किया गया है सर्वसम्मत से, उसी की तैयारी जोरों शोरों पर टीम कर रही है, ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो, कहीं कोई कमी ना रह जाए और हमारा धरना सफल रहे। हम निवेदन भी करेंगे कि कुछ हमारे और आपके बीच के कुछ लोग शायद जहर भी घोलने का काम करें, तरह तरह की बातों से गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए जो हमारा और आपका पहले दिन का लक्ष्य था 27 और 21%, जिस बात को लेकर के हम लोग पहले दिन से धरना शुरू किया था, वही लक्ष्य हमारा आज भी है और उसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उससे इतर कुछ नहीं है। इसलिए जैसा कि धनंजय भाई ने बताया कि कुछ हमारे साथियों ने कहा, उनकी बात को हम समझ रहे हैं कि उनका क्या इंटेंशन होगा, वो कहा नहीं होगा, शायद उनसे कोई लोग कहवाए होंगे कि ताकि सभी लोग एक मंच पर ना आएँ, और जब एक मंच पर नहीं आएंगे तो इनका धरना भी सफल नहीं होगा। लेकिन हम अपने बुद्धिजीवी ओबीसी एससी समाज से आने वाले सभी अभ्यर्थियों से यही निवेदन करूंगा कि अपनी नौकरी के लिए अपना खुद ही विचार करें कि क्या गलत कह रहा, क्या सही कह रहा है। इसलिए इस हक की लड़ाई में आप सभी को आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दबाव बनाने में कामयाब रहे तब स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अन्यथा की स्थिति में हमें और आपको इसी हाल पर छोड़ करके बेबस कर देगी और आप उसी मानसिक प्रताड़ना को झेलते रहेंगे, अवसाद का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, उम्मीदें त्याग देंगे। बहुत कुछ 7 सालों में जो आपने संघर्ष किया उसको सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए व्यर्थ नहीं जाने देना है। उसके लिए हम सभी साथियों को एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के इस मुहिम को, इस 22 की लड़ाई को सफल बनाना है। कम से कम 5000 की संख्या में अभ्यर्थियों के आने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि हमारे साथी शैलेंद्र भाई, तमाम ऐसे बस्ती से तमाम ऐसे साथी पहले से ही आकर के लखनऊ में डेरा डाल रहे हैं। जो भी साथियों के पास टाइम का अभाव है वह मध्य रात्रि, देर रात्रि 21 अप्रैल तक ज़रूर पहुंच जाएं, क्योंकि जो भी कार्यक्रम होगा वो आपको सूचना चला जाएगा। अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही इन सारी बातों को डिस्क्लोज करेंगे वहाँ पे प्रशासन, शासन प्रशासन के लोग बैरिकेडिंग करेंगे, तमाम अपना वो रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हम लोग सूचना देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से पहुँच जाएगी। बहनों से निवेदन है कि वो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और वो अगर आने में किसी भी प्रकार से
कोताही बरतेंगे तो ये मान लो कि हमारा धरना सफल नहीं होगा, सही बात। क्योंकि बहनों का आना बहुत रहता उन्हीं है। के बल पर हम बदौलत, लोग आगे बढ़ पाते हैं। उन्हीं के बदौलत ही हम लोग धरना सफल कर पाते हैं। तो इसलिए सभी साथी अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनाएं, अपने साथ अपने साथियों को जरूर लेकर के आए, एक दूसरे को फोन करते रहें। और हम लोग लगातार एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं। सभी साथियों को, सभी जिला अध्यक्षों को फ़ोन कर रहे हैं। जितने भी लोगों को हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, सभी लोग अपनी सहमति दे रहे हैं, अपने ज़िले की पूरी टीम को लेकर के आ रहे हैं। उस दिन हमको ये लगना चाहिए कि हम दलित पिछड़े लोग, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इसको घुटने पर ला करके छोड़ देंगे। इसलिए शाम को पुनः लाइव आप सभी के बीच जुड़ेंगे। आज इको गार्डन हमारे तमाम साथी आए हुए हैं, इनसे मिलना था और जो तैयारियां चल रही थी उसी पे चर्चा करनी थी, इसलिए हम सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी साथी पहले से अपना व्यवस्था बना करके अम्बेडकर, फूले, साहू जी महाराज, जो भी हमारे महापुरुष हैं, उन सभी की आप लोग एक एक फ़ोटो ज़रूर लेकर आइए, या चित्रकारी कर सकते हैं तो अपने हाथों से बना कर लाइए। वहाँ आरक्षण घोटाला जैसे संबंधित जो स्लोगन है, अगर उसको भी बना के ला पाते हैं तो उसको भी लेकर आइए। हम लोगों से जो भी हो पाएगा, हम लोग पूरी तैयारी के साथ आप सबके बीच उपस्थित रहेंगे। आप सभी भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस 22 को सफल बना, इस 22 तारीख को जो होने वाला आंदोलन है उसको सफल बनाने के लिए आप लोग अभी से ही मेंटली प्रिपेयर होकर के पूरी तैयारी के साथ में मध्यरात्रि तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शैलेंद्र भाई और कोई बात कुछ कहना हो तो? निवेदन करूंगा बहनों से भी, आप जब रहते हैं तो हम लोग का बड़ा मनोबल रहता है, आप आगे रहते हैं तो हम लोग मार से डंडा से बच जाते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बहनें भी काफी संख्या में आए, और भाई आप लोग आइए, जरूर आइए। जय भीम, जय भारत, जय श्रीमान। आपका इंतजार रहेगा सभी भाइयों का, बहनों का। चलो आओ तो एक दिन